आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार हुआ मोक्ष मार्ग का स्वरूप। पूर्ण सुखी होना यह मोक्ष है और सुख की शुरुआत हो जाना मोक्ष मार्ग है। सिंपल है, देखो, सुख की शुरुआत होना मोक्ष मार्ग है और सुख की पूर्णता हो जाना मोक्ष है। और जहाँ सुख नहीं हो उसका नाम बंधन है, संसार है। सिंपल, देखो, एकदम सरल रखो अपने अंदर इतना, क्योंकि ये इसी के ऊपर बहुत कुछ बोला जाएगा। आज कुछ इम्पोर्टेंट विषय आने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या कहा हमने कि जो जहाँ सुख नहीं हो उसी का नाम बंधन है, उसी का नाम संसार है। ठीक है। जो सुख की शुरुआत हो जाती है, सुख बढ़ने लगता है, वह है मोक्ष मार्ग। ठीक है। और जहाँ सुख की पूर्णता हो जाती है वह है मोक्ष। इतना स्पष्ट है। अब संसार में या बंध अवस्था में, बंधन में कोई भी जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता। याद रखना, संसार में कहो या बंध अवस्था में कोई भी जीव सुखी नहीं, यानी सिंपल, संसारी जीव सुखी नहीं हो सकता। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये सब बताऊंगा, सिद्ध करूँगा, लेकिन हमारे अंदर स्पष्ट हो। मुझे क्या लगता है, संसारी जीव सुखी होते कि नहीं होते? हमारे अंदर स्पष्ट है। अगर हमारे अंदर स्पष्ट होता तो हम संसारी थोड़ी बचते अभी तक, तो मुक्त हो जाते। तो हम अमीर होकर क्या करना चाहते हैं? हम धनवान होकर, प्रसिद्ध होकर के सुखी होना चाहते हैं ना। मतलब संसार में सुख है, भ्रांति है कि नहीं हमारे अंदर, है कि नहीं? और ये छोटी भ्रांति नहीं, महाभ्रांति है ये। कहो न सुख संसार में बोलते हैं हम। संसारी यानी समझ लेना, तो जो संसारी वो दुखी, उनके पास किंचित भी सुख नहीं। सुखी कब होता है जी? तो जब वो सुखी होने की प्रक्रिया का नाम ही मोक्ष मार्ग है। वो तो टेक्निकल नाम हुआ मोक्ष मार्ग। सिंपल क्या है वो? जहाँ सुख प्रारंभ होता है और वृद्ध होता है, बढ़ता है, उसी को कहेंगे मोक्ष मार्ग। और जहाँ सुख पूर्ण हो जाता है उसका नाम मोक्ष। और जहाँ मोक्ष यानी सुख नहीं है, उसी का नाम आश्रय बंध को हो या संसार को। समझ गए भैया? इतना स्पष्ट। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? अब बात चल रही है, जो प्रश्न है हमारा, कि अजैन व्यक्ति जो होते हैं, अब यहाँ से कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। अब अजैन व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकते हैं या नहीं, ये प्रश्न है हमारा। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, जब कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करता हूँ तो उसका सोल्यूशन चाहिए हमारे को। बोलो, अजैन व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं? आपके मत दो मुझे आपके मत चाहिए। तो आपके हिसाब से नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल कोई बात नहीं, आप तो बोलते, आपका जो लग रहा है अपने अंदर से जो आ रहा है वो बोलो, और उसका डरो मत कि सही गलत किया। अपने तो जो दिल से जो आ रहा है, अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो बोलो। आपके हिसाब से तो नहीं होगा, वितरागता नहीं वहाँ पे, कैसे है ना? क्या लगता है आपको? मार्ग ही नहीं मालूम। बिल्कुल सही बात, बोलो। हो सकता है, तिरंज हो सकता है। तिरंज हो सकता है। आपको क्या लगता है? जैन में जन्म लेना ही जैन नहीं है। जैन जो फॉलो करेगा वो स्वीकार करेगा तब तो विचार करेगा, करेगा। तो वो जैन ही हो जाएगा ना जब वो स्वीकार करेगा। तो देखो, मेरे को तो बोलने की जरूरत ही नहीं, आप भी बदल दे रहे सकते। डिस्कशन तो ही जा रहा है बराबर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या लगता है भैया, बोलो। हो सकता है। आपको क्या लगता है? हो सकता है। आपको भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, सबका हो सकता है, सब है, हो सकता है। आप भैया से प्रीतम भैया बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है। अब भैया अगर मेजोरिटी विंस तो आप हारे। लेकिन आपका इतना, आपके साथ इतना बुरा नहीं होने दूंगा मैं आपके साथ हूँ। और मुझे तो सही उत्तर प्रीतम भैया का ही लगता है, और है भी ऐसा। सच है, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। मैं अगर ना प्रूव कर सकूँ तो बात अलग है। अजैन व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, पहला पॉइंट है मेरा। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगा, आप तिरंज होगा के, वो तो बोलूंगा ना मैं। तिरंज तो एक बात समझ गया, एटलीस्ट वो सोच के बिल्कुल, उस पर भी आएंगे अपन गहराई पे। तो कहना क्या है, अजैन व्यक्ति को सम्यक दर्शन होगा नहीं, नहीं, नहीं। पहले पॉइंट समझ में आया? ये मैं इतना स्ट्रांगली क्यों बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। जैन क्या है?
मत है, मत मतलब विचारों की प्रणाली है या नहीं। मत बोलते ना को, जैन मत, बौद्ध मत, मत का अर्थ क्या होता है? विचार। आपका क्या मत है? मत भेद, समझ रहे क्या नहीं। और वो मत, वोटिंग को मतदान क्यों बोला? तेरे विचार जिसके प्रति है उसको दान दे, तो मतलब मत, अभी मत, वोटिंग को मत बोलते ना, तो मत का अर्थ होता है विचार सरणी, वैचारिक पद्धति, समझे कि नहीं। तो ये हम जैन लोग का अर्थ क्या? सब एक विचार वाले हैं, इसका अर्थ ये होता है। ये तो कोई संप्रदाय का नाम नहीं है। बोलो बोलो काहे का नाम है जैन? जो लोग एक टाइप की थिंकिंग कर रहे हैं उनको जैन बोला जाता है। हाँ या नहीं? आप समझे क्या? पॉइंट क्लियर हुआ? सोचो सिर्फ मेरे पापा का नाम ये था इसके लिए मैं जैन, ऐसा तो जैन नहीं रहता है, वो हम मानते हैं, हम तो बुद्धू है। जैन की डेफिनेशन क्या है? जो एक ही टाइप के जो विचार कर रहे हैं सब लोग, सेम टाइप की थिंकिंग वाले लोग, एक समाज बनता है। समाज मतलब क्या? जिनकी मतलब इक्वल समान विचार वाले लोग का जो समूह है उसका नाम होता है समाज। समझ रहे ना? समान विचार वाले, विचार बोलो व मान्यता बोलो, समझ रहे ना? विचार ही मान्यता बनेगी ना। तो जैन क्या है? जैन भी एक विचार और मान्यता का नाम है कि नहीं भैया? अहिंसा को थोड़ा मानते हैं। हाँ हाँ, अहिंसा तो एक, हाँ बिल्कुल। चलो अब बहुत अच्छा पॉइंट ले लिया आपने, उसको उसी को एब्लॉरेट करता हूँ। वो बोल रहे अहिंसा को मानने वाले, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो जैन कौन? तो जैसे भैया बोल रहे हैं क्या, अहिंसा को मानने वाला जितना ग्रुप है उसको जैन बोलो आप, सही है कि नहीं? तो नहीं, अभी तो मैं आया नहीं। अहिंसा की तो बहुत बड़ा पिटारा है हमारे पास, अहिंसा का तो बहुत बड़ा पिटारा है। मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ, अभी तो भूमिका बनी भी नहीं हमारी, और जब तक आप उठेंगे, आप पूरी क्लैरिटी के साथ उठेंगे, गारंटी हमारी, समझे कि नहीं। तो जैन क्या है? समुदाय है, समविचार लोगों का, है या नहीं? सही है कि नहीं? अब समझ में आ गया? तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैनों को ही सम्यक दर्शन होगा। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या? एक विशेष प्रकार की विचार सरणी उसकी होनी चाहिए, समझ गए? मैंने बोला कि जन्म लेना चाहिए उसने माँ की, उसकी माँ जैन होनी चाहिए, उसके पिताजी जैन होने चाहिए, मैंने तो बोला ही नहीं वो। हम यही समझते हैं जब हाँ। जैन की बात बात तो वही ना, गड़बड़ कहाँ है हमारे में कि समझाने वाले हम बराबर टैकल नहीं कर पा रहे उसको, सही है कि नहीं भैया? हम जैन का अर्थ क्या पकड़ते हैं? ये कुल में जन्मा हुआ, जन्म से जैन मानते हैं। बोलो काय से जैन बनता है? बोलो विचारों से, है ना, मान्यताओं से, सही है कि नहीं भैया? सच। अब क्लियर हो रहा है आपको? काय से जैन बनते भैया बता? विचारों से और मान्यताओं से जैन बनता है व्यक्ति, कोई जन्म से नहीं जैन बनता है। जो तत्व विचार करेगा वो जैन। अभी तो नहीं है, वो तो बहुत दूर चले गया, अभी तो हम आगे आएंगे उसके ऊपर, हम उसी के ऊपर आने वाले, लेकिन थोड़ा देर के बाद। अब हम बेसिक पे चले। हम क्या बोला? जैन बनना इज इक्वल टू विचार सरणी, विचारों की पद्धति, समझ रहे क्या नहीं? उसका नाम जैन है। तो बहुत, अब देखो कितने लोग ऐसे हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, जो जैन मंदिर नहीं आते, दूसरे मंदिरों में जाते, वो जैन है क्या? ये प्रश्न है। अब जन्म किधर है वो ये बता। तुम खुद ही बोलते हो अरे तू जैन है क्या? बोलते कि विचार करो, समझा हमारे घर का कोई सदस्य हो, वो जैन मंदिर नहीं जाता, बाजू के मंदिर जा रहा, तुम क्या बोलोगे? जैन भी नहीं है। किसे व्यवहार से बोलोगे? भी नहीं है। हाँ? व्यवहार से भी नहीं है। अरे हम तो बोलने की बात बोल रहा हूँ। तो क्या होता है, कोई आलू प्याज खाए तो, और कोई फिर ये समझ लो नॉनवेज जैसा कुछ खाने लग जाए, बाजारों का गाले गलोच देने लगे, तो मतलब जैन भी नहीं है। तो कहाँ से बोला तुमने? जन्म से नहीं हो जैन? क्या बोल रहे हैं आप? आचरण देखकर, उसके व्यवहार देखकर, उसकी वैचारिक पद्धति देखकर, हाँ या नहीं? समझ रहे कि नहीं? तो जैन तो एक विचार पद्धति का नाम है, समझ रहे कि नहीं? समझ रहे? मान्यताओं का नाम है। जैसे जैन मान्यता भी वर्ड यूज होता है, जहाँ पे जैन मत, जैसे जहाँ पे मत यूज होता है वहाँ पे मान्यता भी, बौद्ध मान्यता के अनुसार, जैन मान्यता के अनुसार, ये सुने ना अपने शब्द? तो समझ लेना, ये जितने भी धर्म हैं वे सब क्या है? विचार और मान्यता। भैया समझ में आ गया आपको? क्लियर हो रहा है ना? मैं भूमिका क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो जितने जल्दी भूमिका जितनी स्ट्रांग रहेंगे, आपको बिल्डिंग खड़ी करते आएंगे। मतलब दुनिया कितने लोग हैं, दुनिया में कितने टाइप के लोग हैं? बोलो वही है, जीव बनाना कम बनाना, समझ रहे? सबके परिणाम अलग है, इसलिए विचार अलग है, इसलिए धर्म अलग है। ओके, क्लियरिटी हो गई? तो दुनिया में अलग अलग जाति के लोग हैं, कितने मनुष्य है? भारत में कितने टाइप के मनुष्य है बता? मतलब कितने टाइप के मनुष्य है?
मनुष्य तो एक ही टाइप का होता है समझे क्या नहीं? मनुष्य थोड़ी दो टाइप के होते, जन्मते वो बताओ, हिंदुओं का खून कौन सा, मुसलमान का खून पिक्चर देखिए आपने नाना पाटेकर की मनुष्य में तो कोई अंतर नहीं, आप समझे क्या नहीं? मनुष्य में बिल्कुल अंतर नहीं है। लोग बाद में उसको टिक्का लगा के, कुछ काट के, कुछ करके अलग अलग करना चाहते है ना लेकिन है तो सब मनुष्य सेम। तो फिर ये मनुष्य में अंतर काहे का पड़ा है? तो विचारों का और मान्यताओं का। ये सर नो पहले समझ में आ गया? तो आपको अंदर पूरी भूमिका क्लियर हो, तुम्हारा एकदम जबरदस्त लगेगा। तो मनुष्य में कोई अंतर है क्या? नहीं। अब बताओ मनुष्य और तिर्यंच में अंतर है क्या? बताओ 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 बताओ। वापस कटिंग प्रश्न है अब। और अगर अभी समझते रहोगे तो आपके अंदर की पूरी क्लॉक खुलती जाएंगी गारंटी से। मनुष्य और तिर्यंच में अंतर है कि नहीं? अवस्था की अपेक्षा अपने मनुष्य में अवस्था के अनुसार भी तो भेद है। इच्छाओं की अपेक्षा इच्छाओं की अपेक्षा हम बरा आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल गति अपेक्षा भेद है, मैं उसको थोड़ी मैं थोड़ी उसको नकार रहा हूँ। तो हम सिखाते हैं बच्चों को भी, चार गतियाँ मुझे भी जानू है, लेकिन मैं कुछ अलग एंगल देना चाहता हूँ, पर्सपेक्टिव एक देखने का तरीका देना चाहता हूँ आपको। जीव अपेक्षा एक जीव अपेक्षा तो सेम आप भी देख रहे हो उसको, जीव अपेक्षा अवस्था अनुसार भेद है। तो मुझे बताओ जिस अपेक्षा, जीव दोनों सेम है ना, जो मनुष्य का जीव और तिर्यंच का जीव में कोई अंतर है क्या? ये क्लियर है आपको? तो जैसे मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, तो जीव और तिर्यंच में, मनुष्य और तिर्यंच में कोई अंतर है क्या? नहीं। अच्छा, जिस भाव से मनुष्य दुखी होता है उसी भाव से तिर्यंच दुखी होता कि नहीं होता? ये समझ रहे आप क्या बोल रहा हूँ मैं? अब मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ वो बात पर, मैं वो बात पर लेकर आऊँगा जिसका आपको बहुत आनंद आएगा। बहन ने जो बात बोली थी स्टार्ट में वही, कि देखो जिस भाव से मनुष्य दुखी होता है, मनुष्य मतलब कौन? मनुष्य के शरीर के अंदर एक जीव है, बराबर है। तिर्यंच शरीर के अंदर एक जीव है, बराबर है ना भैया? तो मनुष्य के शरीर के अंदर का जीव और तिर्यंच शरीर के अंदर का जीव दोनों भी एक ही प्रकार के भाव से दुखी होते हैं और एक ही प्रकार के भाव से सुखी होते हैं। सही है कि नहीं? अब समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ? वैसे तिर्यंच हो गए, मनुष्य हो गए, तो नारक और तिर्यंच को, नारक और देवों को भी लगाना। नारक के शरीर में रहने वाला तो जीव ही है और देव के शरीर में भी रहने वाला जीव ही है। तो जीव एज अ होल देखा जाए तो जीव एक विशिष्ट प्रकार के भावों से दुखी होता है और एक विशिष्ट प्रकार के भावों से सुखी होता है। यस सर। अब आप पूरे जीव तक पहुंच गए। कहाँ से उठाया हमने? मनुष्य से उठाया आपको, फिर तिर्यंच तक लेकर गए और अब पूरे जीव तक। अब समझ में आ गया? अब बताओ, तो ये जीव दुखी काहे से होता है? किस प्रकार के भाव से दुखी होता है? अब जिनवानी मत लेकर आना, अब आप क्या अनुभव से बताना। अब मैं दुखी, आप भी तो जीव हो कि कौन हो आप? मनुष्य हो कि लेडीज है, पुरुष है क्या? जेंट्स लेडीज, पुरुष महिला, विचार करो। शरीर मनुष्य का, जीव अंदर तो जीव ही है। तो आप दुखी होते हो कि शरीर दुखी होता है? जीव दुखी होता है। तो जीव दुखी हुआ है तो काहे से दुखी हुआ है? विचार करो जरा, अच्छे से देखो खुद को। अब समझ लेना, मैं वो जैन पे आने वाला हूँ और वो भी बातों पे आने वाला हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझ में आया? तो देखो जीव दुखी होता है तो हम खुद को ही देख लो। मुझे जब इच्छा होती तो मैं दुखी होता हूँ। अब इच्छा शब्द भी जिनवानी से आया, हम क्या करें? पर हम तो समझ, देखो लौकिक लोग भी इच्छा समझते हैं, हाँ कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? आई विश यू हैप्पी बर्थडे। विश मतलब क्या? आई विश मतलब मेरी इच्छा ये है कि तेरा जन्मदिन अच्छा हो, जन्मदिन की शुभ कामनाएं। समझ रहे कि नहीं? तो ये शुभ कामना जो है वापस इच्छा ही है। समझ रहे कि नहीं? तो कहना क्या है? इच्छा शब्द से सब दुनिया परिचित है और दुखी जब मैं होता हूँ वो इच्छा से होता हूँ, हाँ या नहीं? अब इच्छाओं की प्रजाति, इच्छाओं की क्वालिटीज या इच्छाओं में डीप जाओ तो सबसे पहली कोई इच्छा होती है कोई जीव को, तो कौन सी होती है बताओ? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सुखी होने की इच्छा है। इच्छा पूछ रहे हैं हम, तो इच्छा में सबसे ज़्यादा सभी की कॉमन यूनिवर्सल पहली इच्छा बोलो विषयों की होती है, जो बच्चे को भी दिखेगी आपको, जो तिर्यंचों को भी दिखेगी, जो देवों को और नारकियों को भी दिखेगी, है कि नहीं? इसलिए पहली इच्छा विषय इच्छा कही टोडरमल जी ने। समझे कि नहीं? समझ, लॉजिक समझ लेना। देखने की, सुनने की, स्मेल की, टेस्ट की, टच की, हाँ या नहीं? हम कौन से समय इस इच्छाओं से रहित है ये बताओ। अभी इच्छा हो भी रही और पता भी नहीं चल रही हमारे को, समझ लेना।
तो जब जब इच्छा होगी तब तो हम दुखी होते हैं। अभी हमको क्यों पता नहीं, क्योंकि हमने इच्छाओं को अखंड धारा की है, तो हमको पता ही नहीं। अब ये इच्छा को ही जिनवानी बोलती है। बोलो क्या बोलती है इच्छा को? राग और द्वेष। इच्छा के ही नाम दो है, राग और द्वेष। तो जहाँ जहाँ इच्छा होगी वो दुखी होगा कि नहीं होगा? यानी जिसको जिसको राग होगा उसको उसको दुख होगा कि नहीं होगा? स्पष्ट हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? मैं समझ तिरंज को राग हुआ तो तिरंज को दुख होगा कि नहीं होगा? अब वो कुत्ते हैं, वो बैठा हुआ है यहाँ पर, वो दूसरा कुत्ता है तो भोंकता है वो। और क्यों भोंकता है बता बोला? मतलब क्या हुआ पता है उसको? मेरे एरिया में कैसे क्या आ गया, तो उनके इलाके रहते पता है ना आपको? कुत्तों के इलाके होते हैं, है नहीं जीव है वो। वहाँ पे उसके वो चाहते मेरे यहाँ पर मेरा प्रभुत्व रहेगा, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। दूसरों को आए तो भोंक के उसको निकालते काट काट के। पता है क्या आपको? नहीं पता? थोड़ा नेचर में भी रहा करो। बिल्डिंगों में मिट्टी के मत रहा करो, जरा बाहर निकलो। समझ रहे? गाँव खेड़े के लोग बहुत अच्छे हैं, उनको पूरा प्रकृति दिखती रहती है प्रति समय। हम इतने आर्टिफिशियल हो गए, हमको सिर्फ ईंटें पत्थर मिट्टी दिखती रहती है, समझे क्या? अब वो उनको गाय का बछड़ा दिखता, गाय क्या कर रही है वो दिखता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या बोले? तो कहना क्या है कि कुत्ते को अंदर क्या हुआ, दूसरे कुत्ते को देखकर एक तो उसको अपने एरिया का राग है, यहाँ पर मैं बैठूंगा, समझे कि नहीं? और ये कुछ दूसरा आ गया तो उससे द्वेष हो जाता है। तो सोचो ये भाव से तो कुत्ता भी दुखी है कि नहीं? हाँ या नहीं? समझ रहे आप? तो सिंपल हो गया सभी के लिए, सिंपल रूल, सभी जीव के लिए यूनिवर्सल रूल क्रिएट कर रहे हैं हम कि जहाँ राग होगा वहाँ दुख होगा। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? ये तो यानी जितने जीव राग करेंगे वो दुखी रहेंगे और जितने वितरागी वो सुखी रहेंगे। ये बात सिद्धांत निकलता कि नहीं निकलता? तो जो ये सिद्धांत को मानते हैं वह जैनी है। हो गया उत्तर, पूरे मिस्ट्री सॉल्व हो गई। समझ में आ गया? फिर तेरे अजैन लोग सुखी होंगे कि नहीं? अजैन लोग बताओ, अजैन लोग सुखी हो सकते हैं क्या? अजैन जीव सम्यक दृष्टि हो सकते हैं क्या? हाँ सब। अरे वापस गड़बड़ कर रहे तुम। मैंने तो अभी 2 मिनट पहले डेफिनेशन बोली, 1 मिनट पहले डेफिनेशन बोली मैंने। क्या बोला? जिसने माना कि वितरागता से सुख होता है वो जीव जैनी। तो अजैन व्यक्ति सुखी हो सकता है क्या? अरे फिर वो अजैन रहा क्या? मान रहा है तो जैन हो गया ना, मान्यता से तो जैन होता है जीव। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? अपने समझा भी जो आपने आंसर दिया मैंने उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन किया है क्या? अगर वो वितरागता को धर्म मानता है, सुखी होना मानता है, तो वो तो जैन ही हो गया। अजैन रहा का वो कास्ट कौन सी देख रहे हो तुम? उसकी दाढ़ी मूछे देख रहे हो, उसकी शर्ट पैंट देख रहे हो, उसकी तिरंज शरीर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो तुम? जीव देखो ना एज अ होल, अंदर तो जीव ही है ना उसके अंदर। और जिस जीव ने मान लिया कि वितरागता से सुख होता है, राग से दुख होता है, वो तो जैन हो गया। हाँ या नहीं? अब क्लियर हुआ आपको? तो अजैन व्यक्ति हो सकता है सम्यक दृष्टि? नहीं हो सकता है। ये क्लियर हुआ जो भैया बोल रहे थे वही। इसलिए अजैन व्यक्ति कभी सम्यक दृष्टि नहीं होते। जो बताओ जो राग को सुख माने वो अजैन। इतनी सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास, बताओ। इससे सिंपल डेफिनेशन हो ही नहीं सकती कोई पूरी भारत भर में। जो राग को सुख माने वो अजैन। उसमें कितने कैटेगरी? हजारों रहने दो। समझ में आ गया? ये क्यों बोल रहा हूँ मैं चैप्टर पर हूँ, वही लाइन पढ़ाऊंगा जो कल हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसके आगे। क्लियर है? क्या कहा मैंने? जैन अजैन की परिभाषा क्लियर हुई क्या? बोलो बोलो, बोला आंसर दो, थोड़ा सा बोलो। जो राग को दुख माने वो जैन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो सुख रूप माने वो जैन। बिल्कुल एकदम सरल परिभाषा है, कठिन है। और देखो अब ये बताओ, अब राग दुख रूप कौन से काल में था? चतुर्थ काल में कि दूसरे काल में कि दूसरे के पहले? हाँ, राग तो सदा काल दुख रूप है ना। अच्छा पिछले जो 6 अकाल आए थे तब अनादि से अनंत काल तक राग दुख रूप है, ये सही है? और वितरागता सुख रूप है। तो जैन धर्म कब से है बताओ? सिद्ध किया कि नहीं हमने? सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सिद्ध होता है ये सिद्धांत से। भैया सिद्ध हो रहा है आपको कि अनादि से है? हाँ, अनादि से यही बोला गया है वितरागता से सुख होगा, वितरागता से सुख होगा। तो जैन धर्म हमेशा से था। समझे कि नहीं? ये प्राकृतिक प्रतिमाएं क्या है? वो अकृत्रिम चैतन्य वो क्या है बताओ? काय के चिन्ह है वो? वितरागता के चिन्ह है वो, प्रकृति ने बना के रखे हुए हैं। और हम जगह जगह क्या विराजमान कर रहे हैं? बताओ 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 बताओ।
मनुष्य आकार में जीव, वीतरागी जीव, हाँ या नहीं? बताओ कितना गहरा गहरा सिद्धांत और कितना गजब का, क्या बताओ आप बस इस दृष्टि से देखो जो मैं बता रहा हूँ। अजैन व्यक्ति क्या नहीं हो सकता? सम्यक दृष्टि नहीं। इसका अर्थ बताओ, सम्यक दृष्टि का। अब मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी, वहां से बताओ। अजैन व्यक्ति डैश नहीं हो सकता, बताओ उत्तर। अरे वो तो मैंने बोल दिया, अब दूसरा लाओ, वहाँ पे वर्ड दूसरा लाओ। वीतरागी नहीं हो सकता, नहीं। सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि राग दुख रूप है, वो छोड़ता नहीं, इसलिए वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अजैन व्यक्ति सुखी नहीं हो सकते। लिख लेना। भैया ने क्या बोले? अजैन व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, अजैन व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? ऐसा क्यों? ऐसा कैसे सिद्धांत बना रहे? अरे हम पूरा बोल चुके हैं, हम भावनाओं को, मान्यताओं को, विचारों को बोल रहे हैं। जैन अजैन हमने कुल के अनुसार बोला ही नहीं। जन्मा को कोई जैन कुल में जन्मा हो और राग से सुख मानता हूँ, उसको जैन बोलते ही नहीं। समझे क्या नहीं? तुम गलत पकड़ रहे हो हमारी बातों को। हम तो बिल्कुल यूनिवर्सल बातें कर रहे हैं। हमने तो बोला जिसने माना कि वितरागता में सुख है, राग दुख रूप है, वो जैन है, चाहे उसके कपड़े कौन से हो। समझे क्या नहीं? चाहे उसका वेशभूषा कौन सी भी हो। अरे हम तिर्यंचों को भी जैन मानने को तैयार है भैया। यहाँ पर तो कौन सी बातें कर रहा है? हम तिर्यंचों को, अगर कोई कुत्ता है और वो मानता है वितरागता से सुख है, तो हम उसको जैन बोलते हैं। बता है कि नहीं भैया? समझ गए कि नहीं समझे भैया? अब मैं इतना पॉज लेके क्यों बोल रहा हूँ, मुझे बता। फिर हम कौन जैन है और कौन जैन नहीं, हम पहचानेंगे कैसे? अब तो गड़बड़ हो गई ना, हमारे को चिन्ह चाहिए हमारे को। अब कौन जैन है और कौन जैन नहीं है, ये पहचाने किसके? क्योंकि अंदर वो क्या मानता, हमारे को क्या मालूम। समझे कि नहीं? तो कैसे पहचाने हम भैया? बताओ। समझो मनुष्य को ही देख लो, तिरंजो को छोड़ दो। तिरंजो की बात मैंने सॉल्व कर ली है भैया। और वो ये दो बात समझ में आई आपको? क्या? अजैन व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, अजैन व्यक्ति सुखी नहीं हो सकते। ये बात एकदम पक्की कर लेना। सम्यक दृष्टि मतलब सुखी ही रहता है वो, सुख की शुरुआत। समझे कि नहीं? तो अजैन व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, अर्थात वो सुखी नहीं हो सकता। अब बात बताओ, चलो अब मनुष्य में जैन अजैन का विभाजन कैसे करेंगे हम? कौन जैन है और कौन अजैन? क्या भाई आचरण में क्या देखोगे आप? ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन और अच्छा आंसर चाहिए हमारे को। मैं एक्सेप्ट है, पूरी बातें एक्सेप्ट है मुझे, और अच्छा आंसर दो। बाहर से कैसे चेक? हाँ एक सेकंड ना, वो बोलो। हाँ, जो राग के अभाव के लिए प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, बोलो। एक सेकंड ना, चरणान्यपेक्षा अन्य द्वितीय पक्ष का त्याग, बोलो। वही था। द्रव्यान्य की अपेक्षा क्या बोल रहे हैं? तो द्रव्यान्य वो तो हम बाहर से कैसे देखेंगे? मैं तो बाहर से देखने की बात कर रहा हूँ। वो तो बाहर से ही हम जैन अजैन का विभाजन कैसे करेंगे? वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, द्रव्यलिंगी मुनि को क्या बोलेंगे? क्या? हाँ, फिर 28 मूल की अपेक्षा से देखा जाए तो 28 मूल पढ़ रहे और जैन बोलेंगे नहीं, अजैन बोल रहे, बताओ। बड़ा कठिन हो गया प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए जैन अजैन का चिन्ह, अगर आपको किसी को बोलना है, आप बोलो। मैं देखो, मैं एकदम बेसिक पे बोल रहा हूँ, मैं किसी को नकारता नहीं हूँ, मैं किसी को नकारता नहीं हूँ, बुरा मत लगने देना। मेरा काम है स्पष्टता करके देना, ठीक है? वैराग्य की अपेक्षा जैन हम बोल रहे, हम आत्मार्थी और मुमुक्ष नहीं बोल रहे। हाँ, ये उत्तर है उसका। बताओ, अगर वो जिनेंद्र भगवान के सामने है तो वो जैन है। ये कैसी परिभाषा हो गई? वो तो कुछ लोग दूसरे भी आते, वो गलती से आ गए भी है। लेकिन जैन व्यक्ति की पहचान एक ही है, जो वीतरागी के सामने मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्या समझ में आ गया? ये परिभाषा बताए? क्या फिर से बोलो, प्रश्न समझाओ। बिल्कुल बोल दिया मैंने, बोला मैंने, जो सिर्फ वीतरागी के सामने रहेगा और कहीं नहीं रहेगा, ये चिन्ह है सम्यक दृष्टि का, जो रत्नाकर शावकाचार्य में दिया है, जो लाइन हमारे को पढ़ानी है। कल बताई थी मैंने भूमिका। हाँ, उनका प्रश्न बताओ। अपनी परिभाषा क्या थी? तो वो आया तो अभाव के लिए। एक मिनट, बिल्कुल। अब आपने क्या अब मैं आपको दोनों को क्वेश्चन आगे दूंगा आपको। उसके अंदर तो राग है,
अभी तो तुमने परिभाषा कह दी थी जिसको राग का अभाव करना है, फिर ये परिभाषा कैसे बैठ रही है? वो आया किसके सामने है? समझे नहीं तुम वापस? वो इनके सामने आया क्यों है ये बताओ। बस खत्म हो गया हमारा, वही तो सिद्धांत किया। अगर कोई राग के अभाव के लिए नहीं आया तो हम तो उसको जैन बोलते ही नहीं ना, है या नहीं? जिसको राग का अभाव करना है, ये मान्यता आ गई, वो जाएगा किधर ये बताओ। आप समझे क्या? पूरा लॉजिकल जा रहा हूं मैं एकदम, आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा शायद, मुझे चेहरे पे से फिर तो जैन ही नहीं ना, वो तो जैन, वो जैन की परिभाषा से बाहर हो गए। मैंने क्या बोला आपको? जैन व्यक्ति तो ऐसा रहेगा कि जहां पे आएगा कहीं और नहीं आएगा, लेकिन ऐसे और जीव रहेंगे जो यहाँ पर आएंगे, कहीं और नहीं भी जा सकते, लेकिन वो जैन नहीं है। इसलिए फिर पहचान कैसे करेंगे? तो फिर याद रखना, आपके पास दूसरा कोई चीज नहीं, अंदर जाके देख सकते हैं कि तुम तो समझ आएगा तो आपके पास पहचान करना कि अपनी देखी। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो एकदम सही है। मैं तो वो क्यों बोलना चाहता हूँ, आप अपने आप को चेक करो। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ शायद मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। चलो मैं इजी कर देता हूँ, कोई टेंशन मतलब। देखो हम वो लोगों को लेके आते, हम पूरे क्राइटेरिया खड़े कर देते हैं। एक जो कभी जैन मंदिर आते ही नहीं, वो जैन है क्या? इसमें तो कैसी बातें कर रहे थे मुझे वो तो क्लियर ही हो गया, वो जैन नहीं है। क्यों? क्योंकि बताओ, उनको वीतरागता पसंद नहीं है, ही बराबर है। उनको तो राग पसंद है, हाँ या नहीं? क्लियर हुआ? वो तो अजैन की ही कैटेगरी में। दूसरा, जो वितरागता और सरागता दोनों के पास जाते हैं, वो जैन है क्या? क्योंकि उनको वितरागता भी पसंद आती है और सरागता भी पसंद आ रही है, वो जैन है क्या? वो भी जैन नहीं है। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। तीसरे क्राइटेरिया, जो वितरागता के पास आए हैं लेकिन राग पसंद है, वो जैन है क्या? अब बताओ, अब क्लियर हो रहा है आपका? वो भी जैन नहीं है, हम तो उसको भी जैन नहीं मानते। अब तो कठिन हो गया ना, बुरा लगेगा फिर, क्योंकि सब चिमटे हमारे को लग रहे हो सब। अब चौथा, जो वितरागता के पास आता है, वितरागी के पास आता है और वितरागता होने की भावना रखता है, वो जैन है। बस इतना ही तो कहना है, मुझे और कुछ नहीं कहना। अब मुझे देखो, वो आप मेरे प्रश्न पूछने में कुछ गलत हुआ, और मैंने पहचान का चिन्ह बताया था, पूछा हाँ हाँ, सब कभी कभी नहीं समझा नहीं मुझे। आप अभी 2 मिनट, दोनों का अलग अलग क्वेश्चन है, पहले आपको हाँ हफ्ते में एक बार आया, वो भी अजैन है। ठीक है, चलो अब दोनों के क्वेश्चन ज्वाइन कर रहा हूँ, 1 मिनट, 2 मिनट, दोनों के क्वेश्चन। अगर मजबूरी ऐसी है जो उसको आने नहीं दे रही, वो इतनी डेंजर है, मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई मजबूरी होती होगी, और वो फ्रिक्वेंटली नहीं होती, वो एक आधी बार ओकेजनली आ सकती है। बड़े सिटीज में रहते हैं वो भी, मैं ये मानता हूँ। देखो 50-100 किलोमीटर दूर हो अलग बात है। मुझे बताओ, अगर वो इतना अच्छा जीव है तो उसको कर्म के उदय लेके नहीं आएंगे मंदिर के पास, और वो अपने जीवन को वैसा ढालेगा नहीं क्यों? हम क्यों सिद्ध करना चाहते हैं ये वाली बात? देखो मुझे तो मुझे बताओ, ऐसा जीव है जिसको वितरागता इतनी पसंद है, वो जीव रोज 24 घंटे में से एक बार नहीं निकाल सकता? ऐसा क्यों नियम बनाया हमारे पूर्वजों ने कि प्रतिदिन देव दर्शन? क्यों नियम बनाया होगा ये? हाँ फॉरेन वाला तो है। हाँ जाते क्यों हो तुम वहाँ पे? ऐसा प्रश्न आया था ना, ये तो वही था। मैं तो एकदम सिंपल बोलता हूँ, देखो सिंपल है। मैं देखो आपकी बातें मैं पूरी तरह मानता हूँ। मैं तो इंडिया के अंदर तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होना चाहिए, बाहर की तो अलग ही बात है। और मैं और बोल देता हूँ बीमारी के बारे में, बीमारी के, देखो मैंने क्या बोला, ऐसी मजबूरी अलग, जहाँ पे बेड रिडन नहीं हो आप, तो उठने का वहाँ पे तो अलग ही बात है, वो तो नहीं चल रहे हमारे जब जहाँ देखो उसको वितरागता पसंद है, वो कैसे भी आए। हाँ मतलब उसके हाथ पैर वर्किंग में है, हाथ पैर वर्किंग में है, और इम्पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो वो तो आएगा ही। एक बात समझ लीजिए, जहाँ इम्पॉसिबिलिटी है वहाँ नहीं आया तो उसकी भावनाओं में रहता है, वो तो मैं मानता हूँ।
लेकिन आपको वो इम्पॉसिबिलिटी रहनी चाहिए। अब उसको कोई भी चीज़ को इम्पॉसिबिलिटी मत लगा देना, ये बात समझिए। अब वो आप जानो केस क्या है, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी रहनी चाहिए, तभी मैं एग्री करूँगा। क्योंकि मैं कहाँ से देख रहा हूँ, भावनाओं से। या तो उसके अंदर ये भावना कितनी प्रबल होनी चाहिए कि मैं वितरागी को देखूँ, हाँ या नहीं। मुझे वितरागी को देखे बिना चैन नहीं पड़ती। हमारे पास कितनी भक्तियाँ है ऐसी, बताओ। हे प्रभु मुझे आपको देखे बिना चैन नहीं पड़ती। और रोज सुबह उठ के हम क्यों जाते हैं, क्या देखना चाहते हैं मंदिर में जाके, बताओ भला। क्यों आए हैं हम, भक्ति पूजन क्यों चल रही है, वह समझ में आ गया ना। हम तो बस वितरागी के दीवाने भैया, क्योंकि हमको वितरागी होना है। राग दुख रूप है। आपका प्रश्न था, बोलो क्या बोल रहे थे आप भी प्रश्न पूछ रहे थे, कुछ रह गया होगा। मैं बोला दो जो है। हाँ, तो आप बोल रहे कि हाँ जो वितरागता के लिए आएगा वही जैन है। सिर्फ अभी उन्होंने बोला ना 1 या 2 दिन का, मैंने बोला 1-2 दिन के लिए क्यों ना, वितरागता के क्वेश्चन फिलहाल तो वो जैन कह रहे हैं। वो तो जैन है। देखो जिसको दूसरी कैटेगरी है वो नहीं भी आए, लेकिन वो घर पे स्वाध्याय कर रहा है, वितरागता के लिए उसका प्रयत्न है, तो उसके लिए भी वो जैन है। बताओ स्वाध्याय कर रहा है ना, किसकी कर क्या कर रहा है स्वाध्याय में, जिनेंद्र भगवान की वाणी पढ़ रहा है। पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि भाई वो नहीं आ पा रहा है। इम्पॉसिबल, मैंने तो क्लियर बोल दिया, इम्पॉसिबिलिटी है तो जैन है। मैंने क्या बोला, पर इम्पॉसिबिलिटी जेन्युइन इम्पॉसिबिलिटी चाहिए, झूठी इम्पॉसिबिलिटी। सच्चा वर्ड है ये हमारे को। सच्ची इम्पॉसिबिलिटी के केस में हम जैनत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएंगे। अब वो आपकी केस मुझे नहीं, जिसकी भी जो केस हो, पर मुझे बोलना है सच्ची इम्पॉसिबिलिटी है तो अलग बात है। तब भी जब भी सच्ची इम्पॉसिबिलिटी रहती है तो उसका चित्त प्रति समय बोलते रहता, अरे यार क्यों नहीं हो रहा। अंदर से कचोटेगा कि नहीं उसका मन, सच बताओ। क्या लगता है आपको, कचोटेगा कि नहीं कचोटेगा? क्या दिन भर याद ही नहीं आएगी उसको? और दिन भर याद नहीं आ रही तो जैन है क्या? कोरोना में सब हो सकता था कि घर में रहते थे। तो कोरोना के केस में हमने आपको अजैन थोड़ी ठहराया बताओ, क्योंकि वहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी केस आ गई थी ना, तो हमने थोड़ी तो बोला कि इतने लोगों ने जितने कोरोना में दर्शन नहीं किए वो सब जैन से भ्रष्ट हो गए, हमने बोला ही नहीं है। बताओ भला। तो वहाँ पे जब इम्पॉसिबिलिटी है एक्चुअल में, अच्छा प्रश्न उठाया आपने, मुद्दा अच्छा उठाया, समझ रहे। तो हमने तो अजैन नहीं बोला तब। तो शादी ब्याह है घर में और 3 दिन अब पूरे मेहमान आए हुए, तो हम थोड़ी जा सकते मंदिर जी को, क्या है बताओ। क्या लगता है आपको कि शादी ब्याह है, तो वो केस में तो नहीं मानते ना आप भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ गए। देखो बात कहाँ से हो रही है, शरीर से नहीं भावों से। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि जो देव दर्शन नहीं करेगा, हाँ, भले वो स्वाध्याय करो कुछ भी धर्म का, तो वो अजैन। वैसा नहीं है, समझे लो। जिसको वितरागता पसंद है वो दर्शन करने को क्यों नहीं आएगा, ये बताओ। क्या कारण रह सकते कि वो दर्शन करने को आया ही नहीं एक वितरागी जीव। मुझे बताओ, परसों भैया एक बात अच्छी बात बोले 3-4 दिन पहले, आपको वितरागता और दुनिया में कहाँ दिखेगी बताओ, और कहाँ लोकेशन है आपको वितरागता का? नहीं, और प्योरिटी का और कहाँ लक्षण दर्शन मिलेगा आपको? प्योरिटी का दर्शन तो वितरागी भगवान के सामने और कहीं भी नहीं। और है क्या भैया कहीं पे? मुझे भी है कि आया दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान जी चुप रह गए, तुझे भगवान दिखा दिया उनके। हाँ, तो इतनी प्योरिटी कहीं नहीं मिलती ना। तो इस आंखों से पूरा प्योर जीव देखने को मिलना ये महासौभाग्य। तुम बोले कोटि सत्कृत्यों से ही आप पहुंचा जिन मंदिर में। देख प्रतिमा प्रभु तेरी, हर्ष उमड़ता अंतर में। आंखों का मिल गया मुझे फल, शांत मूर्ति दर्शन करके। प्रभु आपके चरणों में ही, बोलो, काम काज तज कर घर के। और वो पहली लाइन तो बहुत गजब की, दूसरी लाइन, भटक भटक भौकी गलियों में दुखी दुख मैंने पे, बोलो दूसरी लाइन बोलो, पाकर के कुछ बाह्य वस्तुएं निकट नहीं तेरे आए। तो क्यों नहीं आया निकट, बोलो, पाकर के कुछ बाह्य वस्तुएं। संयोगों में ही अटका ना, कहाँ अटका? संयोगों में अटका। देखो मैंने क्या बोला था, आज कंट्रोवर्शियल विषय है, लेकिन आज पूरी क्लैरिटी हो जाएगी आपके अंदर। आप अपने अंदर ही चेक करो, जिस दिन आप दर्शन को नहीं आए, जिस दिन आपको वितरागी नहीं दिखे, कैसा लगता है हमारे को जब इतना बुरा लगता है तो मुझे बताओ। अब वो लेडीज़ वाले प्रॉब्लम अभी ध्यान में आ रहे हैं, लेडीज़ वाले प्रॉब्लम भैया, वो भी अगर दिन भर इस बात का अगर वो करेगा कि यार बहुत गलत है, स्त्री पर्याय गंदी है, मुझे दर्शन चुक जाते हैं, जिनवानी चुक जाती है, वो भावना पाएगा तो टूटेगा उसका, वो स्त्री पर्याय भी टूटेगी।
वो दिन भर वो अंदर भावना भाते रहे कि मुझे वीतरागी के दर्शन नहीं हुए आज, तो वो तो हम उसको जैन मानते हैं, हम थोड़ी उसको अजैन मानते हैं। अब कोई 4 दिन नहीं आ रहा तो हम उसको अजैन बोल देंगे कि भैया रोहित भैया, हमने उस अपेक्षा से बोला ही नहीं। हमने तो ये बोला कि यदि उसके पास कोई इम्पॉसिबिलिटी तो वो जैन मंदिर में क्यों नहीं है, जिनेंद्र भगवान के सामने क्यों नहीं है, ये बताओ। क्या क्लियर हो गया? तो जैन, हाँ प्रायोरिटी का प्रॉब्लम है, प्राधान्य नहीं लेता वो। तो प्राधान्य काय को दिया गया पता है आपको? बोलो संयोगों को। और संयोगों को जिसकी प्राधान्यता है, मतलब राग की प्राधान्यता है, संयोग में कैसे लगा है? राग से। जिसको राग की प्राधान्यता है वो तो जैन ही नहीं है। हम तो यहाँ से जागते हुए हमारे को बुरा लगना चाहिए कि प्रभु मैं अब जा रहा हूँ राग की आग में, अब मैं जलूंगा, अब मैं तड़पूंगा, रहूंगा आपके कदमों में ही, काम काज तज कर घर के। क्या लाइन है? सोच रविंद्र जी क्या लिखे, किसी गजब की। और ऐसे नहीं, आपको बहुत सारे बता सकता हूँ मैं, वो तो लर्न है और उसमें की लाइन एकदम एज इट इज बैठ जाती है हिंदी में, समझे कि नहीं? और आपको बहुत सारे बोलो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशम दर्शनम स्वर्ग सोपान दर्शनम मोक्ष साधन, बोलो दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनाम वंदनेन च न छिदं तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते शोधकम वीतरागम कम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभ जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। क्या क्या लिखे वाले बताओ? जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति, क्या लाइन है ये? कैसी गजब की लाइन? बोलते हो किसी रोंगटे खड़े होते हैं हमारे कि कौन है हम तो क्या हो गए, रूटीन बना लिए, इसलिए कोई वैल्यू नहीं आती हमारे को दर्शन की, समझे क्या? अरे आपको कौन देखने को मिल रहे पता है? कौन देखने को मिल रहे? जिनको देखने को इंद्र तरसते, बताओ, इंद्र आते जिनके दर्शन को, स्वर्ग के देव बाजू में वो ढोर रहे, चवर ढो रहे हैं, इंद्र आदि भी जिनके सामने वो एक, हमने किसको विराजमान किया? भगवान महावीर को। क्या बोलो? वीतरागता को बुद्ध वीर जिन हरे ब्रह्मा या उसको स्वाधीन को, कुछ भी कहो, जिसने राग द्वेष काम आदि जीते। ओके, अब देखो इन्हें कितना विस्तार की आवश्यकता है, कितनी स्पष्टता की आवश्यकता है, ये हमने समझे। अब और बताता हूँ उसके आगे। नमो अरहंताणम का अर्थ क्या होता है भैया? बहुत बार बोल चुका, ऐसे ऐसे में तो बहुत बार बोला मैंने। बोलो, आप बोलो। जिसने नाश किया किसको? राग की, राग को नाश किया। कहाँ लिखा हुआ है? अरहंत का अर्थ क्या होता है? कर्मों को नाश किया। वापस समझे नहीं तुम, वापस समझाओ। अरहंत का अर्थ, शब्द का अर्थ बताओ। अरि मतलब क्या? अरि मतलब, रुको 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 रुको, अरि का अर्थ होता है शत्रु, और हंत का मतलब नाश करना। कौन से शत्रु? 8 कर्म। हाँ, वो राग ही शत्रु है। तो अरहंत शब्द में ही हमने बोल दिया भैया, समझे क्या? नमस्कार हो जिन्होंने राग रूपी शत्रु का नाश किया, समझे? शब्द छोटे छोटे हैं हमारे पास, हम समझे ही नहीं वैल्यू इसकी। और जिन्होंने राग रूपी शत्रु का नाश किया वो कैसे हो जाते? वो पूर्ण शुद्ध सिद्ध बन जाते हैं। नमो सिद्धाणम। और राग की नाश की प्रक्रिया, नमो आर्यणम, नमो छायणम, नमो लोई सब सामने बोलो। नमोकार मंत्र में ही सब कुछ आया कि नहीं आया? भैया आ गया ना? अभी जो बात निकली थी हमारी कि अहिंसा को मानने वाले जैन, ये सही है कि राग को दुख रूप मानने वाले जैन, अभी दोनों में क्या मैच हो रहा है? दोनों में से कौन सा सही है? अहिंसा को मानने वाले जैन कि वीतरागता को मानने वाले जैन? हिंसा तो बहुत लोग मानते हैं। राग से हिंसा ही तो तो बाय जो वितरागता को मानेंगे वो अहिंसा को मानेंगे। ऐसा नहीं है, वीतरागता और अहिंसा एक ही चीज है, क्योंकि हिंसा मतलब राग ही होता है। इसलिए वीतरागता को मानने वाले जैन, वीतरागी के समुदाय, वीतरागता को जिनको पसंद आती है उस समुदाय का नाम जैन है। दूसरा अब जिसको वीतरागता समझने उसको वर्ड दे दिया अहिंसा को मानने वाले जैन। क्योंकि देखो हिंसा तो राग भाव ही है, राग भाव ही एक्चुअल हिंसा है। पता है ना आपको, कितना सिद्ध कर चुके हैं। भाव हिंसा ही मुख्य हिंसा है, द्रव्य हिंसा तो सेकेंडरी होती है। तो राग ही एक्चुअल हिंसा है, और राग का तो अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या होता है? बता बोला, वीतरागता ही अहिंसा है टू द फाइनेस्ट, समझे क्या नहीं? वीतरागता ही, इसलिए जिन जिन जीवों को वीतरागता पसंद हो, अहिंसा पसंद हो, जो वीतरागी अहिंसक होना चाहते हैं, ऐसे भाव वाले, ऐसे विचार वाले, ऐसी मान्यता वाले ही जैन है। ओके, ये गांधी जी को भी अहिंसा पसंद थी। वो लौकिक अहिंसा, देखो वो द्रव्य हिंसा को हिंसा समझते हैं, समझे कि नहीं?
अजैन और जैनों में अंतर तो ये प्रश्न आया था कि अजैन भी तो लोग अहिंसा मानते हैं, वो द्रव्य हिंसा को हिंसा मानते हैं, द्रव्य अहिंसा की बात करते हैं। सही है कि नहीं? सोचो, जो अहिंसा की बात करने वाले जो बाकी के धर्म हैं, उनके भगवान जी को देख लो आप, वे राग द्वेष रूप होते हैं। मतलब उनको भाव अहिंसा पता ही नहीं चली, भाव अहिंसा पता ही नहीं चली है कि नहीं? इसलिए अहिंसा, एक्चुअल अहिंसा को मानने वाले कितने लोग हैं भारत में? उन्हीं का नाम जैन है, एक्चुअल अहिंसा। और ये प्रतिमा जितनी स्थापन करी हुई वो यही है जो अहिंसा को बताने वाली है। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ, कोई अजैन व्यक्ति है जिसको राग दुख रूप दिखा नहीं, वो सुखी हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका राग नष्ट नहीं होता। नष्ट तो छोड़ो, कम होता है क्या उसका? देखो अब मैं बताऊँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, ध्यान सुनना। हमने अजैन लोगों को भी देखा है, उनकी भी कषाय मंद रहती है, वो भी व्रत तप करते हैं, वो भी कितना कुछ छोड़ते हैं, तो वो भी तो सुखी होंगे। उन्होंने राग कम किया कि नहीं किया? हमारा उनका राग कम किया कि नहीं उन्होंने? देखो, घर छोड़ने वाले भी बहुत है, उनमें व्रत तप करने वाले भी बहुत है, बराबर है कि नहीं? कषाय छोड़ने वाले भी बहुत है, विवाह नहीं किया ऐसे भी बहुत है, समझ रहे? परिवार से दूर रहने वाले और बहुत शुद्ध सात्विक खाने वाले, समझे? तो उन्होंने भी तो कितने राग कम करे, तो वो भी तो सुखी, बोलो उनको। शिवराज को धर्म मानते हैं आप। तो अब ये तो प्रश्न आ गया। तो आप तो बोले थे कि जो जैनी वही सम्यक दृष्टि वही सुखी, और अजैनी वो सम्यक दृष्टि नहीं और सुखी भी नहीं। तो ये तो सिद्ध नहीं होता। वो तो लोग दिखते भी हमको शांत दिखते, अभी आजकल दिख रहे हैं आपको पंचम काल के इसके लिए। अब चतुर्थ काल के अजैन लोगों को देखते ना, तो आपको लगता है क्या हो गई, ये तो पूरा दिल क्या है, सच्चा जीव है ये तो, इसको सच में मोक्ष मार्ग चाहिए। पर आपको ही बोलना है, देखो याद रखना, पहले से क्लियर हो गया, केस क्लियर हो गई। अब मैं बताओ, देखो राग का घटना समझ लेना, इसके दो अर्थ होते हैं। देखो मैं बताता हूँ। राग एक ऊपर का घटना, मतलब टेम्पररी घटना, एक ये होता है राग का टेम्पररी घटना, ठीक है? और एक होता है राग का परमानेंट घटना।